बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत गुफा में एक तपस्वी योगी ध्यान मग्न रहा करता था। वह सांसारिक मोहमाया से दूर केवल प्रभु भक्ति में लीन रहता था। एक दिन वह कुछ दवाइयों की जड़ी बूटियां लेने नगर के पास जंगल में आया। जैसे ही वह एक झील के किनारे पहुंचा, वहां उसे 3 सुंदर युवतियां स्नान करती दिखीं। वे अप्रतिम सुंदरता की मूरत थीं, जैसे साक्षात अप्सराएं। योगी ने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली और वहां से हटने लगा। तभी उनमें से एक लड़की बोली, स्वामी, आपने हमारी तरफ देखा नहीं, क्या हम इतनी तुच्छ हैं? योगी कुछ नहीं बोला, पर भीतर हलचल मच गई। तीनों बहनें उसके पीछे पीछे चल पड़ीं। हम साधारण लड़कियां नहीं हैं, उन्होंने कहा। हम एक राज परिवार से हैं, लेकिन हमारी किस्मत में लिखा है कि केवल एक सच्चे योगी की सेवा करके ही हमें मोक्ष मिलेगा। योगी पहले तो मना करता रहा, लेकिन उनके वचनों और सौंदर्य के मोह में धीरे धीरे उसका मन डोल गया। उन्होंने योगी से कहा कि अगर वह कुछ दिन उनके महल में रहे तो वे सेवा करके उसका तप और भी सफल बनाएंगी। योगी उनके साथ महल गया। शुरू में सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वह योगी भोग विलास में उलझ गया। उसकी साधना टूट गई, तप शक्ति क्षीण हो गई और अंततः वह बीमार पड़ गया। तभी एक रात स्वप्न में उसके गुरु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तू तपस्वी है, पर मोह ने तुझे जकड़ लिया। तीनों लड़कियां इस संसार की 3 माया हैं, काम, लोभ और मोह। अब भी समय है, चेत जा। अगले दिन योगी ने आंखें खोलीं। वह समझ गया कि वह कितनी बड़ी भूल कर बैठा है। उसने बहनों को प्रणाम किया और कहा, तुमने मुझे मेरी असली परीक्षा में फंसाया था। अब मैं फिर लौटता हूं अपने मार्ग पर। वह वापस गुफा में गया और फिर तपस्या करने लगा। कई वर्ष बाद जब वह सिद्धि को प्राप्त हुआ, तभी तीनों बहनें फिर उसके सामने प्रकट हुईं। अब तुमने माया को जीत लिया है, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देने आई हैं। वह योगी अंततः लोक कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा और उसका नाम सदियों तक लिया गया। शिक्षा। माया कितनी भी सुंदर क्यों न हो, साधक का मार्ग उससे कहीं अधिक उज्ज्वल होता है। सच्ची भक्ति मोह और भ्रम से ऊपर उठकर ही प्राप्त होती है। अध्याय 1। धूल भरी सुबह। बिहार के एक छोटे से गांव सरसैया में सूरज की किरणें अभी बस निकल ही रही थीं। चारों ओर धूल भरी हवा में बैलों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। उसी गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रहता था राजू। राजू की उम्र थी 17 साल। दुबला पतला, पर आंखों में चिंगारी थी। पिता किसान थे, मां घर संभालती थीं और एक छोटी बहन थी, गुड़िया। पढ़ाई में राजू अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती थी। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उस दिन सुबह सुबह मां ने आवाज दी, राजू बेटा, खेत जाना है, स्कूल से पहले थोड़ा काम कर ले। राजू ने बिना कोई शिकायत किए जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और पिता के साथ खेत की ओर चल दिया। खेत में काम करते हुए उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? पिता हंसते हुए बोले, बेटा, किस्मत खुद नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तू मेहनती है। राजू ने वह बात गांठ बांध ली। अध्याय 2। गांव से शहर की ओर। गांव के स्कूल में 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए राजू को शहर जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। मां ने अपने गहने गिरवी रखे, पिता ने एक गाय बेची और तब जाकर उसे पटना के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। शहर का जीवन आसान नहीं था। एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहना, दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात को खुद की पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार भूखा सोना पड़ता था। कभी हिम्मत टूटती तो मां की चिट्ठी पढ़ लेता, राजू, तू ही हमारे घर की उम्मीद है, हार मत मानना, हम सब तुझ पर गर्व करते हैं। अध्याय 3। संघर्षों की आंधियां। कॉलेज के दूसरे साल में उसके पिता बीमार हो गए। खेत बंट चुके थे और घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। कई रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। राजू ने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन तभी उसके प्रोफेसर डॉ वर्मा ने उसे रोक लिया। राजू, अगर तू हार गया तो गांव के हजारों बच्चों की उम्मीद टूट जाएगी। तू गांव का पहला लड़का है जो यहां तक पहुंचा है। राजू ने फिर से कमर कस ली। उसने एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया और दिन रात पढ़ाई में जुट गया। अध्याय 4।
पहली जीत। तीसरे साल उसने बीएसएससी में टॉप किया। कॉलेज की तरफ से उसे एक स्कॉलरशिप मिली जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सका। अब वह यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था। प्रतियोगिता बड़ी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन जज्बा मजबूत था। राजू ने पहले 2 प्रयासों में असफलता पाई। हर बार परिणाम आते ही वह मां को चिट्ठी लिखता, मां, इस बार भी नहीं हुआ, पर अगली बार जरूर होगा। मां हमेशा लिखती, बेटा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तीसरी बार में तेरा नंबर जरूर आएगा। अध्याय 5। किस्मत पलटी। तीसरे प्रयास के एक दिन पहले राजू ने मंदिर में जाकर माथा टेका और बोला, भगवान, अब की बार मुझे नहीं, मेरी मां को सफलता दो। और फिर परिणाम आया। राजू आईएएस बन चुका था। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। मां की आंखों में आंसू थे। पिता की कमर सीधी हो गई थी। गुड़िया नाच रही थी। राजू ने कहा, मैंने किस्मत को नहीं बदला, मैंने खुद को बदला और मेरी मेहनत ने मेरी किस्मत बदल दी। जारी है। अगले अध्यायों में राजू की पोस्टिंग, संघर्ष, समाज सेवा, गांव के बदलाव और उसकी प्रेरणात्मक यात्रा का विस्तार होगा।